दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने की कामना भी करती हूँ कि हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सदा खुश रहे और हमारे साथ रहे। तो दोस्तों छत पर आ गई हूँ। आज मेरे हाथ से कटर हट नहीं रहा है। यहाँ पर ये बहुत पुराने बैंगन है तो इनकी मैं आज छटाई कर दूंगी, क्योंकि जो है बहुत पुराने बैंगन, इनको एक दो को तो मैं हटा दूंगी और कुछ की मैं छटाई कर दूंगी, क्योंकि जो है बहुत सारे पार्ट में बैंगन लगा हुआ है और काट काट करके मैं ये साइड में डालते जाऊंगी तो इधर जो है थोड़ा बहुत कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो ग्रो बैग भर देंगे। पता नहीं, ये देखिए हर बैंगन में जो है कीड़ा लग गया है इस गार्डन में, बाकी जमीन में नहीं है, उधर नहीं है, इधर बहुत सारा कीड़ा लग गया है। तो अब हटा देंगे और इक्का दुक्का जो है उसको एक दो दिन में तोड़ करके तब उसको जो है हटा देंगे। और आज मेरे विचार से तो मैं ये जो है पॉट खाली करने वाली, प्लाट नहीं सारी पॉट खाली करने वाली हूँ, तो इसीलिए जो है मैं कटर लेकर के आ गई हूँ। सब सड़ करके गिर रहे हैं, पुराने बैंगन हैं तो ये देखिए अपने आप में ही ये कैसे सड़ करके गिर रहा है और गिरता है तो बहुत गंदा गंदा दिखता है, तो फिर उसको साफ करने में भी थोड़ा दिक्कत आती है। तो आज मैं इनकी छटाई कर दूंगी। और माहू भी बहुत सारा लग गया है, ये देखिए माहू भी लग गया है। तो जो तोड़ने वाले हैं, वैसे तो ये बल्ब वाले बैंगन हैं, तोड़ने ही वाले हैं, जो अच्छे हैं उनको तोड़ लूंगी। और ये खड़े ही बैंगन बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं, तो जिसको बनाना आता हो वो बताएगा हमको इसकी रेसिपी। हम तो वैसे बनाते हैं, हमारा कुछ समय महाराष्ट्र में बीता है और महाराष्ट्र में बैंगन बहुत खाया जाता है, तो वहाँ भी बैंगन बहुत क्वालिटी का होता है और वहाँ खाया भी बहुत जाता है। ये एक और लगा है इसमें, दो हैं, एक और है। तो ये देखिए मैंने जो है सभी की कटाई कर दी है। देखिए ये देखिए कि बहुत बेकार सब हुआ जा रहा है, तो पौधा भी पुराना हो गया है, लगभग नहीं तो ये 1.5 साल पुराना हो गया है। लोगों के गार्डन में देखते हैं कि पुराने से पुराने पौधे रहते हैं, बड़े बड़े फल लगते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे गार्डन में एक तो ये सब कूड़ा कचरा कबाड़ भर के मैंने लगाया था। तो कोई बात नहीं है, कूड़े कचरे वाले ही गार्डन खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन मैं इनको जो है अब हटाने की सोच रही हूँ, दूसरे लगाऊंगी। पहले इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था ना, तो एक एक ग्रो बैग में मैंने 4 पौधे लगा दिए थे, क्या मिर्च क्या बैगन, तो सब जो है फ्रूटिंग किए हैं, लेकिन जिस तरह से देखते हैं सभी का उस तरह की नहीं फ्रूटिंग किए हैं। तो अब ये ग्रो बैग मुझे पलटना ही पड़ेगा। चींटियां भी बहुत हैं, आगे चल करके कोई न कोई बीमारी ही पैदा करेंगी, तो उससे अच्छा है ये चौलाई का पौधा कहीं अलग लगा देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। कीड़े उसमें भी लग गए हैं, लेकिन इसको कहीं न कहीं हम अभी लगा देंगे और थोड़ा सा सूखेगा तब गीला होगा। ये देखिए इसको कर लिया है, अब दूसरे की बारी है। इसको भी ऐसे से दबा दबा करके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और सारी मिट्टी जो है, वैसे तो आज के दिन झाड़ू नहीं लगाया जाता है तो नहीं लगाएंगे झाड़ू, हाथ से ही साफ कर लेंगे, लेकिन जो है मिट्टी को सुखाना बहुत जरूरी है। आज मौका सुनहरा है भाई, आज संडे है, बैग में भी थोड़ा सा धूप लग जाएगी। अब बारी आ गई है इसकी, इसमें तो कोई छोटी छोटी सैपलिंग भी तैयार हो रही है और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं। तो ये सब खतरे के संकेत हैं कि अब गायत्री सावधान हो जाओ, नहीं तो फिर नुकसान उठाओगी। तो क्योंकि बहुत गांठें हैं इसमें भी, सारा दिन इसको सुखाएंगे, 2 घंटे में ही तो इसका सब काम तमाम हो जाएगा। तो अब जब ये ग्रो बैग भरेंगे तब आप लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक इनमें से में धूप लगेगी और हम रेस्ट करेंगे। पता नहीं इसमें क्या है, आम की गुठली भरी हुई है। सारा कचरा निकाल करके अलग करते जाएंगे और इसको फोड़ फाड़ कर डंडे की मदद से, हाथ से नहीं छुएंगे, ये डंडे की मदद से इसको जो है अच्छे से अलग कर देंगे। और अभी थोड़ा सा सूखे, उसके बाद में फिर से इसको ऐसे ही फैलाएंगे। यही 3 बचे ही थे, बाकी सब जो है पक्षियों के लिए अनाज रखा है, तो वे रखा हुआ अनाज नहीं खाएंगे। अगर हम सूखने के लिए रख देंगे तो उसमें आकर के कहो मिट्टी सूखेगी और
मिट्टी के सूखने के बाद में जो है इसमें मैं पोषक तत्वों से भरपूर चीजें मिला करके ये इसको मिट्टी को फिर से उसी पॉट में भर करके 1-2 दिन बाद मैं अच्छे पौधे इसमें लगा दूंगी और हाथ से नहीं टच करूंगी। पहले इसको ऐसे ही फैला दूंगी, जो पन्नियां वगैरह हैं उनको बीन लेंगे। तो दोस्तों मिट्टी को जो है सुखाना भी बहुत जरूरी रहता है। बिना सूखी मिट्टी के तुरंत उसी में 3 साल से भरे हुए हैं, 2 साल से भरे हुए हैं, तो इनमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे देखिए ये बैगन है और इसमें कितनी बड़ी बड़ी गांठें हैं, मेरी समझ में नहीं आता, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। ऊपर से मुझे दिख रही थी तो मुझे शंका लग रही थी कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए इतनी सारी मिट्टी है और इसमें भी अभी मिलाऊंगी जो चीजें वो मिला करके बाद में इसमें मैं भर दूंगी। ये देखिए 4-5 घंटे मिट्टी हमारी धूप में पड़ी रही। अब थोड़ा धूप भी पड़ गई है तो मैंने सोचा चल करके इस मिट्टी को समेट लेना जरूरी है। तो ये देखिए मैं बांध बूंद करके जो है ये डिकम्पोज हुई धान की भूसी इसको चारों तरफ ऐसे फैला देंगे ताकि हमको मिलाने में आसानी रहे। वैसे तो मुझे सब काम करना पसंद है, अच्छा लगता है, आलस नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो है अब सुबह से कुछ न कुछ कार्यों में लगे हुए हैं तो थकान सी महसूस होती है। लेकिन अभी ये सामान सब फैला पड़ा हुआ है तो इसको समेटना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मौसम कैसे भी हो जाएगा। आज झाड़ू भी नहीं लगाना है, हमारे ध्यान नहीं था पहले, नहीं तो मैं ये कार्य ना पसारती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी जुगाड़ से जो है इसको, ये देखिए राख भीग गई है आकस्मिक बारिश में, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको जो है डाल देंगे और फिर किसी दिन सुखा देंगे, नहीं फिर मांग लाएंगे, क्योंकि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है और दे देंगी हमको। तो देखिए इतनी सारी राख डाल दी मैंने। कंपोस्ट इसमें जो है किचन वेस्ट भरा हुआ था वही है। तो अब ये 2 पात्र होते हैं एक साइड। अब आता है ये ट्राइकोडर्मा। अब हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने लगे हैं तो हमें कुछ लगता है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अभी तो जल्दी से ही प्रयोग करना शुरू किया है, तो अब धीरे धीरे इसका उपयोग करते रहेंगे गार्डन में, क्योंकि जो है जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में हमारे तमाम पौधे खराब होते थे। लेकिन अब जो है अब फिर से मंगा लेंगे। पहले मैंने छोटा पाउच ही मंगा करके देखा था कि देखते हैं कैसा रहेगा, तो ठीक है, सब कुल मिला करके ठीक है। और मैंने बहुत सारी जानकारियाँ भी हासिल की, तो अभी 1-2 बार की मिट्टी बनाने भर को है, उसके बाद में जो है फिर मंगाना पड़ेगा। तो पहले से ही मंगा करके रख लेंगे। और किसी ने कोई और एक चीज़ बताई थी तो वो याद नहीं है, पूछूंगी उनसे, तो वो भी चीज़ मंगा लूँगी। और अब ये जो जड़ें थी इनको एक साइड कर दिया, अभी बोरे में भर के किनारे रख दूँगी। अब ये जो सारी मिट्टी है हमारी, हम इसको जो है मिला करके आप लोगों से भरते समय मिलेंगे, क्योंकि पूरा कठिन कार्य है ना, तो इसको निपटा लें। ये देखिए दोस्तों नीम की पत्ती भी सूख करके तैयार हो गई है। और ये जो है हमने नीचे से कुछ बैंगन की हरी डंठल भी डाल दी है इसमें, और मिट्टी डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी पत्ती डालते जाएंगे और मिट्टी डालते जाएंगे। से इस ग्रो बैग को आधे से ज्यादा हम फिल कर लेंगे। तो अभी कुछ लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन ये काम समेटना है ना, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो मैंने सोचा ये सब कार्य समेट करके रख दूं। पता नहीं इस समय बेमौसम बारिश कब शुरू हो जाए। तो ये देखिए इसकी मदद से हम ये भरे दे रहे हैं मिट्टी नहीं, ये सोना है, बिल्कुल प्योर गोल्ड जिसको बोलते हैं। और इसमें मैं देखते जा रही हूँ कि कहीं कोई छोटा मोटा कोई प्लास्टिक का तिनका न जाने पाए। तो मैंने 3 लेयर पत्तियों की लगा दी है और अब ये 4थी लेयर फिर लगा रही हूँ। पत्तियां चाहे मुझे और लानी पड़े, लेकिन जो है अब मैं इसके ऊपर पत्तियों की लेयर नहीं लगाऊंगी। जितना हमारा ग्रो बैग भरा था उतना ही मुझे भरना है। तो क्या करें, अब इसी तरह से कचरा कूड़ा से जब भरेंगे तभी पाक पुरिया लगेगा, नहीं तो इतना बड़ा गार्डन है, इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। और अभी देखना भरते भरते ये 3 में ही ये मिट्टी हमारी सिमट करके रह जाएगी। तो भी इनमें हमें कोई पौधा नहीं लगाना है। 8-10 दिन मुझे इसको ऐसे ही रखना है। इस पर किसी न किसी जो है लिक्विड फर्टिलाइजर को डाल करके मैं जो है इसको ऐसे ही रख दूंगी। और मेरे पौधे तैयार है, सैपलिंग तैयार है जुकीनी की।
तो मुझे जुकीनी लगानी है, तो उससे पहले जो है अब ये तैयार हो गया, एक बैग परफेक्ट तैयार हो गया। इतना खाली रखेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे या पानी आनी डालेंगे या फिर कुछ भी डालेंगे, कम मिट्टी देखेंगे तो और डाल देंगे, बस हो गया। अब इससे ज्यादा अधिक नहीं। अब मुझे ये दूसरा भरना है, उसके बाद ये ड्रम भरना है। बहुत मेहनत का काम रहता है गार्डनिंग, एक लाइक नहीं कोई कर पाता है। और तो थोड़ा सा दुख लगता है कि देखो वीडियो देख लेते हैं लोग लेकिन लाइक नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, ज्यादा प्रेशर भी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग करते हैं कमेंट। ये देखिए इसमें भी मैंने लगाई एक लेयर पत्ती की और एक लेयर मिट्टी की। ऐसे में जल्दी डिकम्पोज की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, पत्तियां जल्दी जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। और ऐसे एक गुच्छा धर देंगे तो मोटा मोटा वो जो एक ही जगह पर पत्ता बाद में फिर जब पलटो तो ग्रो बैग फिर उसी तरह से निकलता है। तो ये देखिए फिर ये सब इसी तरह से डालते चले जाएंगे। नीम की पत्ती है, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो देख सकते हैं काम करने का मेरे तरीका आप लोगों को कैसा लगा। आशा करती हूँ हमारा ये तरीका आप लोगों को पसंद अवश्य आता होगा। तो भाई हम तो भाई इस तरह की मेहनत करते हैं तो मुझे इसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह गार्डनिंग में मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट देखें। तो इस तरह के कूड़े कचरे कबाड़ और पत्ती और इन सब चीज़ों से मैं गार्डनिंग करती हूँ और अच्छे इनके रिजल्ट लेती हूँ। और मैं चाहूँ तो रोज हार्वेस्टिंग दिखाऊँ आप लोगों को, पर मैं दिखाती नहीं हूँ। और मुझे रोज कुछ ना कुछ तो मिलता ही है अपने गार्डन से। तो देखिए बातें करते करते मैं ये देखिए पालक, गवार फली, उधर हार्वेस्टिंग, इधर ये और उधर तैयार हो रही है। उधर वो देखिए चौलाई तैयार है, उधर मिर्च बम्फर फ्रूटिंग है, इधर ये नींबू का पेड़ है और इधर ये सुंदर हमारे जेड। तो ये हमारे एक छोटे से गार्डन की झलक है। थोड़ा सा मैंने हर एक जगह कुछ ना कुछ लगा रखा है दोस्तों। अब जो है थोड़ा सा मैं अपने कार्य को विराम दूंगी और वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और गार्डनिंग करके अपने जीवन को जो है सुखमय बनाएं।